दोस्तों, अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद भारत ने अर्मीनिया की ताकत को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब अजरबैजान अर्मीनिया के ऊपर हमला करने से पहले कई बार सोचता है। यहाँ तक कि जो अजरबैजान भारत को कश्मीर के मुद्दे को लेकर घेरता है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता था, उसने भी बैकडोर चैनल के थ्रू भारतीय हथियारों में इंटरेस्ट जताया था। इसके ऊपर हाल ही में कई आर्टिकल भी पब्लिश किए गए थे, जिसके मुताबिक अजरबैजान कई भारतीय हथियारों को खरीदने में इंटरेस्टेड है। हालांकि भारत की तरफ से साफ कहा गया कि ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस देश को हथियार दें और किस देश को ना दें। अर्मीनिया हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसीलिए उसके खिलाफ जाकर हम अजरबैजान को हथियार नहीं दे सकते। ये भारत की तरफ से भी कहा गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसके मुताबिक भारत की तरफ से खुफिया तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मीनिया को सप्लाई किया गया है। और अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये अजरबैजान के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अजरबैजान के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक सके। हालांकि इससे पहले अर्मीनिया की तरफ से भारत की प्रलय मिसाइल में भी इंटरेस्ट शो किया गया था, लेकिन इसकी रेंज क्योंकि 500 किलोमीटर की है, इसीलिए भारत तुरंत अर्मीनिया को ये मिसाइल सप्लाई नहीं कर सकता। यही कारण है कि डीआरडीओ ने फैसला किया कि प्रलय मिसाइल की रेंज को हमारे द्वारा कम किया जाएगा और इसके ऊपर बाकायदा डीआरडीओ काम करना भी शुरू कर चुकी है। जब इसकी रेंज एमटीसीआर के नियमों के अंदर आ जाएगी, यानी 290 किलोमीटर के अंदर वाली प्रलय मिसाइल जब भारत बना लेगा, तो भारत इस मिसाइल को अर्मीनिया को इजीली सप्लाई कर सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या भारत ने अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है या फिर नहीं। बाकायदा इसके ऊपर इंडियन डिफेंस न्यूज की तरफ से आर्टिकल भी पब्लिश किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को अर्मीनिया को बेच दिया। हाल ही में रूस की तरफ से भी ये बताया गया था कि कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, जिसमें वियतनाम जैसे देश शामिल है। हालांकि उस आर्टिकल में 3 देशों के बारे में बताया गया था कि 3 देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं और इसको लेकर भारत से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन वह देश कौन से हैं इसके बारे में रूस की तरफ से नहीं बताया गया था। वहीं ऐसे में ट्विटर पर यह दावे किए जाने कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मीनिया को बेच चुका है, ये बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। दावे में कहा गया है क्योंकि अर्मीनिया के पास सुखोई 30 SM है, इसीलिए भारत ने उसे अर्मीनिया को बेच दिया है। आपको बता दें कि भारत के सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकती है और सुखोई के अंदर इंटीग्रेट भी भारत के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुखोई 30 फाइटर जेट में काफी मेजर चेंजेस करने पड़े थे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन और डिजाइन काफी भारी और जटिल है। इसे किसी भी सुखोई 30 विमान पर फिट करने के लिए विमान के ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत होती है। भारत ने सुखोई 30 MKI विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल के अनुकूल बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कई बड़े बदलाव किए थे। इसमें एयरफ्रेम को मजबूत करना, हार्ड पॉइंट्स को मॉडिफाई करना और नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शामिल था। अर्मीनिया के सुखोई 30 SM विमानों में ऐसा कोई बदलाव हुआ है, इसका कोई सबूत या रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि क्योंकि रूस इस समय युद्ध में यूक्रेन के साथ बिजी है, इसी वजह से अर्मीनिया की तरफ से उसके सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट भारत से की गई थी। अब क्या HAL के द्वारा इनको अपग्रेड करके इसमें ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेट करने लायक चेंज किया गया है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन ये काफी मुश्किल है कि भारत ने सीक्रेट तरीके से अर्मीनिया के फाइटर जेट को अपग्रेड भी कर दिया और उसे ब्रह्मोस मिसाइल भी सौंप दी। इसके अलावा ना भारत और ना ही अर्मीनिया की सरकार ने इस तरह की किसी मिसाइल डिलीवरी की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है जब तक अर्मीनिया के सुखोई 30 SM विमानों में जरूरी मॉडिफिकेशन नहीं होते, तब तक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल संभव नहीं
नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन और डिजाइन काफी भारी और जटिल है। इसे किसी भी सुखोई 30 विमान पर फिट करने के लिए विमान ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत होती है। बहरहाल अब क्या सही है क्या नहीं ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो ये दावे गलत ही साबित हो रहे हैं। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन भारत की तरफ से या फिर आर्मीनिया की तरफ से नहीं दी जाती, तब तक अगर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कोई भी न्यूज आती है तो आप उसे 100% सच मत मान लेना। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को आर्मीनिया जैसे देश को देना चाहिए या फिर नहीं? और क्या भारत सीक्रेट तरीके से इस मिसाइल को आर्मीनिया को सौंप सकता है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।